हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGIT इन्फोटेक। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि MS वर्ड में जो हम इमेज को इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे वर्ड में फाइल में कैसे सेटअप करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूं। इमेज से संबंधित सारी फॉर्मेटिंग सीखेंगे हम, और MS वर्ड में फाइल में या डॉक्यूमेंट में हम कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम MS ऑफिस पर चलते हैं और इमेज को इंसर्ट करते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग की जा सकती है उसको देखते हैं। उसके लिए फ्रेंड चलते हैं हम हमारे एप्लीकेशन पर, MS वर्ड पर। सो फ्रेंड्स, ये मैंने MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन कर लिया हूं। अब यहाँ पर हम इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत, ये इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जो हमें इलिस्ट्रेशन ब्लॉक्स मिलता है, उसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमको पिक्चर इंसर्ट करने का। इससे हम MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको पिक्चर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हमें लोकेशन दिया जाता है कि आप किस लोकेशन से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मेरा लोकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से इमेज को इंसर्ट करूँगा। इसके लिए मैं पिक्चर्स पर जाता हूँ, पिक्चर लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेव पिक्चर्स पे, इस पे पिक्चर्स नहीं है, मैं दूसरे लोकेशन पर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, इनमें से ही ले लेते हैं। जैसे ये इंसुलेटर की इमेज है, इसी इमेज को ले लिया जाता है और इंसर्ट करते हैं। ये इस प्रकार से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जहां भी कर्सर होगा वहां पर आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इमेज आ जाएगी। उसके बाद आपको एक जो मेन मेन्यूज होते हैं उस वहां पर फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है। ये जब आता है जब आप किसी भी इमेज को इंसर्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट मेन्यू शो होता है। अब इस फॉर्मेट मेन्यू में आप इमेज में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें फॉर्मेट करना चाहते हैं, वो आप इससे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चलिए हम चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। ये हमने फॉर्मेट मेन्यू ओपन कर लिया है, जिसमें सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इमेज है उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें सिलेक्ट करने का हैंडल्स मिल जाता है। इमेज में हमें कितना बैकग्राउंड हटाना है, उसके साथ हम उसको सेट करने के बाद कीप चेंज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कीप चेंज पर क्लिक करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड हट जाता है। अभी मेरी कंडीशन में बैकग्राउंड में कुछ कलर नहीं था, कुछ बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस शो नहीं हो रहा है। आप अगर किसी भी इमेज को लेंगे जिसमें बैकग्राउंड है, उसमें अगर इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका करेक्शन। इमेज में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं, जैसे इमेज को हाईलाइट करना, इमेज में अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है, इमेज में कलर में डिफरेंसेस लग रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शार्पनेस कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर जस्ट उसी के नीचे ब्राइटनेस एंड कंटेंट्स दिया हुआ है। इसकी सहायता से आप अपने इमेज में ब्राइटनेस ला सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला 40% को अप्लाई करता हूँ।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। एक ऑप्शन और मिलता है जस्ट उसी के नीचे, पिक्चर करेक्शन ऑप्शन। इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हमें पिक्चर करेक्शन ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, शार्पनेस को कम ज्यादा वैल्यू करके चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ब्राइटनेस को मैंने कम किया, यहाँ से देखिए डार्क हो गया, फिर ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ तो लाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स से भी आप इसमें चेंजेस करके और इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर। कलर से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज में कलर, आपकी जो इमेज है जिस कलर में है उस कलर के अलावा आप किसी अदर कलर में भी अपनी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपनी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कलर सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ से कलर टोन सेक्शन में मिलेगा, उसमें कलर आप ऐसे कलर को टोन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसके बैकग्राउंड में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड होगा तो उसमें बैकग्राउंड में भी चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड, इस प्रकार से आप इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। किस सेक्शन के अंतर्गत, एडजस्ट सेक्शन के अंतर्गत हमको कलर ऑप्शन मिलता है। फिर आता है आर्किटेक्ट्स इफेक्ट। आर्किटेक्ट्स इफेक्ट की सहायता से हम हमारे इमेज में आर्किटेक्चर टाइप का डिफरेंट दे सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर पेंसिल से ड्राइंग बनाता है, उस प्रकार से आप अपनी इमेज को एक ड्राइंग के रूप में, एक पेंटिंग के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से आपके अनुसार आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, है ना, और इसमें कलर को चेंज करता हूँ, नॉर्मल कलर चेंज करता हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आर्किटेक्टिक इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं और उसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन आपका एडजस्ट के अंतर्गत ही कंप्रेस पिक्चर। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इमेज को साइज को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आपको ईमेल में भेजना है, ईमेल करना है तो उसकी साइज कम आवश्यकता होती है, तो हम इसको ईमेल साइज में मिनिमाइज करके और इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेज का साइज कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है चेंज पिक्चर। आपने जो पिक्चर इंसर्ट की हुई है और इसमें आप देखिए साइज जो भी है, आप साइज वही रखना चाहते हैं, बट उसकी जो पिक्चर है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट के अंतर्गत चेंज पिक्चर ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे और इसकी जगह पे अगर आप कोई और इमेज लाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर दें। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से भी आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। अब इस चेंज पिक्चर ऑप्शन से क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने पहले कोई पिक्चर अप्लाई की हुई है, इंसर्ट की हुई है और उसकी जगह पे आपको कोई दूसरी पिक्चर बदलना है तो आप चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर की सहायता से आप क्या कर सकते हो, रीसेट पिक्चर कर सकते हो, रीसेट साइज कर सकते हो। इट मीन्स आपने जो पिक्चर पहले अप्लाई की हुई थी वो पिक्चर रीसेट हो जाएगी ना, या उसके साइज में कोई चेंजेस किया हुआ है तो उसके साइज में वापस जो प्रॉपर साइज होता है उसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इसमें इमेज का चेंजेस कर सकते हैं। फिर इमेज के चेंजेस के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉक आता है हमारा पिक्चर स्टाइल्स। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पिक्चर्स में कई प्रकार की स्टाइल्स, बॉर्डर्स और शैडो वगैरह इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हम चलते हैं पिक्चर्स स्टाइल सेक्शन के अंतर्गत। इस सेक्शन में हमको कई प्रकार के स्टाइल्स मिल जाते हैं, फ्रेम मिल जाती है। आप अपनी इमेज को इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा अनेक प्रकार के फ्रेम होते हैं, इन फ्रेम में आप अपनी इमेज को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इमेज को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें पिक्चर स्टाइल के अंतर्गत ही, जो हमने फ्रेम अप्लाई की है उसकी बॉर्डर के कलर को कैसे रखना है उसको डिनोटेट कर सकते हैं हम।
तो यहाँ से आप देखिए ये आपका कलर बॉक्स ओपन हो जाता है। इस कलर बॉक्स में आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहें उस कलर को जाकर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पिक्चर का इफेक्ट। पिक्चर में हम कई प्रकार के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्रीसेट इफेक्ट होता है। प्रीसेट इफेक्ट में आप इस प्रकार से देखिए कई प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं, प्रीसेट 10, प्रीसेट 6, प्रीसेट 7, इस प्रकार के कई प्रकार के प्रीसेट होते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपनी इमेज में शेडो इफेक्ट देना है तो आप अपनी इमेज में शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए माइनर डिफरेंस दिखता है बट शेडो इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन। आप अपने इमेज को आईने की तरह रिफ्लेक्टेड करने के लिए आप इस प्रकार से रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है ग्लो। अपनी इमेज में आपको ग्लो अप्लाई करना है, जो शैडो है उसमें कोई ग्लो आ जाए, कोई कलरफुल ग्लो आ जाए तो आप इसका इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से हम इमेज में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम पिक्चर स्टाइल के अंतर्गत पिक्चर इफेक्ट में वर्क कर रहे हैं। ग्लो के बाद आता है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज यानी आपके जो पिक्चर्स के बॉर्डर के कॉर्नर होते हैं उनको आप किस एज में रखना चाहते हैं, 5.2 पॉइंट ना, इस प्रकार से आप अपने एज को कॉर्नर को सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बीवल। बीवल टाइप में भी आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, फिर बीवल पे जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जैसे ये वाला टाइप मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, आप जिस भी टाइप को आप अप्लाई करना चाहें वो बीवल में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 3D रोटेशन। आप अपनी इमेज को 3D रोटेशन भी दे सकते हैं, यानी 3D अपनी इमेज को 3D में रोटेट भी कर सकते हैं, जिसमें 3 व्यूज होते हैं। 3 व्यूज में आप उसको देख सकते हैं। अगर आपकी इमेज को आपको 3 व्यूज में दिखाना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अब हमारा 3D रोटेशन हो गया है, पिक्चर्स के सारे इफेक्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है पिक्चर का लेआउट। पिक्चर का लेआउट, इसकी सहायता से हम पिक्चर्स के लेआउट्स को अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार से आप पिक्चर में लेआउट रखना चाहते हैं कि उसके साथ टैक्स हो ना हो, है ना, ये आपके डाटा के अनुसार डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का डाटा तैयार कर रहे हो या किस प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, उसमें आपका किस प्रकार का लेआउट चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। जो भी आप लेआउट सिलेक्ट करोगे आपके डाटा के अनुसार वो वैसा आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें एडजस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पोजीशन। पोजीशन इट मीन्स आपका जो पेज होता है डॉक्यूमेंट का, उसमें आपकी इमेज किस स्थान पर रहे, किस स्थान पर रहे, इसके लिए हमें यहाँ पर पोजीशन पर जाना होता है, जिसमें हमें इन लाइन पे टैक्स मतलब टैक्स के बीचों बीच या टैक्स को टैक्स से ऊपर भी रहे नीचे भी रहे, उस कंडीशन में इस पोजीशन को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप अपनी इमेज को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन को सिलेक्ट करें जो कि हमारी ऑलरेडी है। हम सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, राइट टॉप में करना चाहे तो राइट टॉप में कर सकते हैं। सारे प्रकार के यहाँ से अलाइनमेंट दिए हुए होते हैं, पोजीशन दी हुई होती है। आप जो भी पोजीशन अप्लाई करना चाहें वो पोजीशन आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर सिलेक्ट किया तो ये हमारे पेज के बीचों बीच इमेज सिलेक्ट है ना। फिर नेक्स्ट आता है रैप टैग्स। रैप टैग्स क्या होता है? रैप टैग्स में आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रैप टैग्स के लिए मैं थोड़ा सा क्या लिख लूं, डाटा लिख लेता हूं, है ना। तो ये मैंने डाटा लिखा। अब इस प्रकार से आप देख रहे हो मेरी इमेज सेंटर में है, फुल्ली सेंटर में है, आप देख रहे हो, और चारों साइड मेरे पास क्या है, डाटा है, मतलब मेरे लाइंस है ना। तो इसको हम बोलते हैं रैप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रैप। रैप की सहायता से हम हमारी इमेज को एडजस्ट करते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पर एडजस्ट हो या कहाँ पर रखें हम, हमें ये देखना होता है। तो हमें अगर टाइट पे क्लिक करते हैं तो आपका
जो इमेज के चारों साइड टेक्स्ट आ जाएगा। थ्रो पर करते हैं तो इमेज ऊपर रहेगी, डाटा आपका क्या होगा, टेक्स्ट के पीछे रहेगा। टॉप पर क्लिक करते हैं तो डाटा आपका टॉप पर रहेगा और नीचे रहेगा। अगर बिहाइंड करते हैं तो बिहाइंड में आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर रहेगी, इमेज भी दिखेगी और आपका टेक्स्ट भी दिखेगा। तो इस प्रकार से इन फ्रंट करते हैं तो इन फ्रंट में टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, इमेज आपकी ऊपर रहेगी। एडिट रैप करना चाहते हैं तो एडिट रैप पे करते हैं तो हमें एडिट रैप मीन्स आपको पॉइंट मिल जाते हैं इमेज से संबंधित। आप इमेज को कहाँ से कैसे, इस टाइप से देखिए मैं कर रहा हूँ, इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को। फिर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बिहाइंड या इन लाइन में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के रैप होते हैं इमेज को मैनेज करने के लिए। जहां पर डाटा कंजेस्टेड होता है, आपको डाटा भी रखना है और इमेज को भी रखना है, जगह कम है, वहां पर आप इन सारे ऑप्शनों का यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, जिससे हम हमारे पेज की बचत कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, जो हमने पहले किया हुआ है वही ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, यहाँ पर हम हमारे वैल्यू देकर डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे हमें मिलता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन की सहायता से हम, हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पिक्चर है, उनको अलग सेलेक्ट करना है। हम अगर माउस से या किसी कारण बस इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सिलेक्शन पेन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं दो इमेज इंसर्ट करता हूं, देखिए सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी पेन में हमारे पास दो पिक्चर आ जाती है। अब जिस भी पिक्चर पर या जिस पिक्चर सिलेक्शन पेन से जिस पिक्चर पर क्लिक करेंगे वो वाली पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जहाँ ये इसका यूज वहां किया जाता है जहां अधिक पिक्चर का उपयोग किया हो और पिक्चर पास पास हो, और जिससे हमें सिलेक्शन करने में, पिक्चर्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत जाती है, वहां पर हम इस सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं, जिससे हम क्लियर और जिस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो सिलेक्शन पेन का सिर्फ इतना ही काम होता है, जिसकी सहायता से हमें काम करने में सहूलती मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप पेज के मार्जिन को अलाइन करके अपनी इमेज को सिलेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर अलाइन इमेज पर ज्यादा वर्क नहीं करता है। फिर आता है एक रोटेशन। रोटेशन की सहायता से हम पिक्चर्स को सारे एंगल में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने डाटा के अनुसार इमेज को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं। सारे काम इससे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये तो सारा हमारा चल रहा था अरेंज सेक्शन के अंतर्गत। इससे इसका मतलब हमारी जो इमेज है उसको अरेंज कैसे करें, उसको व्यवस्थित कैसे करें, वो सारे ऑप्शन हमको कहाँ पर मिलते हैं, अरेंज सेक्शन के अंतर्गत मिलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा साइज। इमेज के साइज को हम हैंडलों के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद अगर आपको इससे माउस से साइज चेंज करने में या कम ज्यादा करने में आपको दिक्कत जाती है, तो आप इस सेक्शन के अंतर जिस जो है साइज सेक्शन, जिसमें हमें क्रॉप, हाइट और वेट ऑप्शन मिल जाता है, इसकी सहायता से भी हम इमेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉप को हम उपयोग करते हैं हम किस लिए, इमेज को काटने के लिए। जितनी इमेज हमें जरूरत है हम उतनी इमेज को काट कर इसमें रख सकते हैं। जैसे हमने ये किया, इतना करने के बाद देखिए अभी दो इंसुलेटर थे, अब मेरे पास एक इंसुलेटर बचा है, मैंने एक को क्रॉप कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप क्रॉप की सहायता से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टू शेप, शेप अगर आपने इंसर्ट किए हुए तो शेप को भी आप क्रॉप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एक्सेप्ट रेशियो। एक्सेप्ट रेशियो के अनुसार भी आप अपनी इमेज को क्रॉप करके रख सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइट और वेट है। जो हमारी इमेज है उसकी साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से वैल्यू देकर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ और यहाँ पे भी 5 रखता हूँ, और फिर
बाहर क्लिक करता हूं, देखिए मेरी इमेज 5 इंच में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इमेज की साइज को भी चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने छोटा सा टॉपिक लिया हुआ हूं, इमेज को इंसर्ट करना बताया हुआ हूं एमएस वर्ड में। इंसर्ट करने के बाद हम उसकी सारी प्रकार की फॉर्मेटिंग, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये बताया हुआ हूं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और उसके साथ साथ जरूरतमंद व्यक्ति को जो एमएस वर्ड से संबंधित ज्ञान लेना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है एमएस वर्ड के बारे में, उसको मैं हमारे वीडियो के बारे में शेयर करें। और